प्रेतबासी प्रेम की आखिरी पुकार। पार्ट 2। रात की गहराइयां और भी सघन हो चुकी थीं। सृष्टि के हर कोने में एक अजीब सी सन्नाटा बसा हुआ था और समय जैसे ठहर गया था। दीवारों पर लगी पुरानी घड़ियां भी धीरे धीरे अपनी धड़कनें गिन रही थीं। राघव के मन में एक अजीब सी बेचैनी ने घर कर लिया था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे पुकार रही हो। राघव ने अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांका। वहां अंधकार के सिवा कुछ भी न था, लेकिन उस अंधेरे में एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दूर से उसे पुकार रहा हो। राघव, राघव! आवाज ने उसकी रूह को कंपा दिया। उसने सोचा कि यह उसका वहम होगा, लेकिन वह आवाज और गहरी हो गई। राघव ने घड़ी पर नजर डाली। रात के ठीक 2:30 बज रहे थे। उसे समझ नहीं आया कि आखिर यह आवाज कहां से आ रही है। उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की, परंतु कोई स्पष्ट दिशा नहीं मिल पा रही थी। इस बार आवाज कुछ और स्पष्ट और निकट थी, जैसे कोई उसकी आत्मा में सीधे घुसकर बात कर रहा हो। डर और जिज्ञासा से भरे राघव ने कमरे का दरवाजा खोला और धीरे धीरे नीचे की ओर चल पड़ा। सीढ़ियां लकड़ी की थीं और हर कदम पर उनकी चरमराहट पूरे घर में गूंज उठती। नीचे पहुंचते ही उसने देखा कि हॉल में एक मध्यम नीली रोशनी फैली हुई थी। यह रोशनी उस दीपक से आ रही थी जो न जाने कब से बुझ चुका था। उसने ध्यान से देखा और उसे लगा कि वहां कोई खड़ा है, एक छाया। लेकिन जैसे ही उसने नजरें जमाई, छाया गायब हो गई। वह सोच में पड़ गया कि यह सब क्या हो रहा है। अचानक उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, राघव, मेरे पास आओ। यह सुनते ही उसका शरीर कांप उठा। वह अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसकी आंखों में कुछ दिखने की इच्छा ने उसे जकड़ लिया। वह उस नीली रोशनी की ओर बढ़ा। रोशनी की चमक उसके दिल में हलचल पैदा कर रही थी और उसे लग रहा था कि कोई रहस्य उसके सामने प्रकट होने वाला है। जैसे ही वह उस रोशनी के करीब पहुंचा, उसने देखा कि एक पुरानी किताब वहां रखी है। किताब का रंग मटमैला और जर्जर था, लेकिन उसमें कुछ था जो उसे आकर्षित कर रहा था। उसने कांपते हाथों से किताब उठाई और जैसे ही उसने किताब का पहला पन्ना पलटा, एक ठंडी हवा का झोंका पूरे हॉल में दौड़ गया। पन्ने पर लिखे शब्द स्पष्ट थे, लेकिन वे साधारण भाषा में नहीं थे। वे शब्द जैसे खुद ही बोल रहे थे। यह प्रेम की कहानी है, एक ऐसा प्रेम जो मर कर भी नहीं मरा, एक ऐसा प्रेम जो शापित हो चुका है। राघव की आंखों के सामने एक धुंधली तस्वीर उभरने लगी, एक युवती की जो अपने प्रेमी के इंतजार में किसी पुरानी हवेली के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में असीम प्रेम और दर्द था और उसके होठों पर एक आखिरी पुकार ठहरी थी। राघव ने वह किताब जोर से बंद कर दी। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन उसे यकीन हो गया था कि यह सब उसके अतीत से जुड़ा है। उसकी धड़कनें बढ़ गईं और उसे एहसास हुआ कि यह कहानी उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई है। उसे अब इस रहस्य को जानना ही होगा, चाहे इसके लिए उसे कितना भी अंधकार और भय का सामना करना पड़े। अगले भाग में राघव उस पुरानी हवेली की ओर बढ़ता है, जहां उसे और भी रहस्यमयी संकेत मिलते हैं। क्या वह उस युवती के प्रेत से सामना करेगा, या फिर उसे अपने ही जीवन के कुछ अनजाने पहलुओं का पता चलेगा? इस कहानी के अगले भाग के लिए हमारे चैनल स्टोरी मेकर को सब्सक्राइब कीजिए।